अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। बस थोड़े से कुछ काम, कभी कभी जल्दी भी निकलना पड़ता है घर से ना। नॉर्मल रूटीन के मुताबिक भी लोग करके आराम से सुकून से निकलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी आपके अपॉइंटमेंट्स होती हैं जिस पे आपको पहुंचना होता है, और फिर उसके बाद अगली अपॉइंटमेंट भी होती है। तो बस ज़रा गाड़ी में बैठ के मैंने कहा ये ज़रा वीलॉग कर लें। मियाँ दाऊद एक दफ़ा फिर छा गया। देखें दोस्तों, 26 करोड़ की आवाम, 26 करोड़ वाला या 27 करोड़ वाला, अगर इसको ऑफिशियल देखें तो शायद थोड़े करोड़ों वाला, लेकिन इतना बड़ा मुल्क और अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त ये जिसको देनी हो वो उसको ही मिलती है। तो मियाँ दाऊद वो खुशकिस्मत तरीन इंसान है जिसको खुदा की ज़ात ने वो इज़्ज़त दी। इससे पहले एक जज, आपको पता है, वो जिस तरह गया दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का जज शायद ही कहीं इस तरह गया हो जिस तरह मियाँ दाऊद के कलम से निकला हुआ वो अल्फाज, वो चीज़ें जिसकी वजह से वो गया। और अब ये हाई कोर्ट का जज भी लगता है मुझे फटे चढ़ेगा और मियाँ दाऊद ही उसकी वजह बनेगा। जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी की जो डिग्री जेली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मियाँ दाऊद ने बड़े तफसील से जो है वो अपने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस आमर फरूक ने मियाँ दाऊद एडवोकेट को वार दरख्वास्त पर बतौर इतराज़ केस समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतासरा फ्रीक होने और जुडिशल कमीशन को फ्रीक बनाने के दो इतराज़ात लगाए। मुतासरा फ्रीक वाला एतराज़ तो दुरुस्त नहीं, लेकिन आपने जुडिशल कमीशन को क्यों फ्रीक बनाया है? मियाँ दाऊद ने बताया कि उन्हें मुतलका रिकॉर्ड की फरहमी के लिए फ़रीक बनाया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर अदालत के अपने दो सवालात हैं। मियाँ दाऊद ने कहा कि जज के खिलाफ वारंटो दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर हर सवाल का जवाब दूंगा। जस्टिस आमर फरूक ने कहा कि पहला सवाल यह है कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ वारंटो दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है? जज आर्टिकल 199 के तहत पर्सन की तारीफ में कैसे आता है? मियाँ दाऊद ने केस का हवाला दिया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने मलक असद केस तय कर दिया है कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ वारंटो दरख्वास्त काबिल समाअत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पैराग्राफ 77 और 79 इस अदालत के सवाल का जवाब देता है। चीफ जस्टिस ने पूछा, दूसरा सवाल यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की शक्ल में मुतबादल फोरम मौजूद हो तो क्या वारंटो दरख्वास्त दायर हो सकती है? मियाँ दाऊद ने बताया बिल्कुल हो सकती है। ये नुकता भी सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले में मलक असद अली केस में तय कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 81 में करार दिया गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सहूलत होने के बावजूद हाई कोर्ट में जज के खिलाफ रिट ऑफ वारंटो हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोर्ट ऑफ को वारंटो का मुतबादल फोरम नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर इल्तवा होने के बावजूद हाई कोर्ट में जज के खिलाफ रिट ऑफ कोरवांटो काबिल समाअत है। अदालत ने मियाँ दाऊद के मुफस्सल दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अब दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला सुनाया जाएगा। इम्कान यही है कि फैसला मियाँ दाऊद के हक में आएगा और फिर जहांगीरी साहब की डिग्री के केस भी लगेगा। कल हसन अयूब साहब बता चुके हैं इस केस में क्रिमिनल दफात भी लगती हैं। जेली डिग्री पर वकील और फिर जज बन जाता है, जेल भी जा सकता है। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज़ है कि एक तो क्या सिर्फ मियाँ दाऊद साहब की तो बड़ी सिंपल सी मतलब कि ये दरख्वास्त है। ज़ाहिर है एक जज के ख़िलाफ़ इतना बड़ा मार्केट में हल्ला मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर हल्ला मचा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता कि जो मोहतरम जज साहब हैं वो इस बात को ना माने और कहें नहीं जी काबिल समाअत नहीं है। करना पड़ेगा ना, अब अपने घर की बारी आई है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको ये आज़ादी दे दें कि जी वो काम करते रहें और जो उनके खिलाफ दुनिया कह रही है अगर उनकी दरख्वास्त जेली भी है तो काबिल कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो जज हैं और हाई कोर्ट के जज हैं तो बस लगे रहे। ऐसा हो नहीं सकता। कहा गया, शुरू में किया गया, अपने तमाम साथियों को बिठाकर कहा गया कि जो लोग ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं हम उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये प्रोपोगंडा है नहीं तो आने वाले दिनों में
अच्छा, इससे पहले ये मिसाल भी मौजूद है, कल हसन हमारे प्रोग्राम में बता चुके हैं, और प्लस दूसरा उसमें ये जो एक चीज़ अहम बता चुके हैं वो ये है कि ना कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट, क्योंकि ये इन्होंने 2 नंबरी की है। अगर देखा जाए, अगर ये साबित होता है कि डिग्री जेली है, तो फिर तो 2 नंबरी की है, और फिर 2 नंबरी करके देखें आप गए कहाँ पे हैं। वकील, वकील के बाद जज, और जज के बाद कई ऐसे फैसले, और कई ऐसे फैसले जिस बंदे की अपनी डिग्री जेली है और वो इतने बड़े बड़े कई फैसले कर जाएगा, तो ये बड़े फिर मसाइल वाली बात है। तो इस पे उनको जेल भी हो सकती है। ये बात कल हसन हमारे प्रोग्राम में बता गए हैं, लेकिन आगे जाके हम, क्योंकि मियां दाऊद इस पे अभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब उनका केस जो है अदालत में है, तो असूल के मुताबिक वो इस पे बोल नहीं सकते। अच्छा जी, न जाने क्यों एक और जज अरबाब महमूद ताहिर मुझे हॉट वाटर में महसूस हो रहे हैं। आई डोंट नो, क्योंकि मैं बस हो रहे हैं। वाज़ह कर दूं कि उन्होंने भी दबाव का ख़त लिखा था और बताया था कि मुझ पर दबाव है। अब इनके खिलाफ भी कोई हलचल शुरू होना है और इमरान दारी का कोई सबूत वगैरह हाथ लगे हैं। ये 6 जज है जी जिन्होंने किया, उनमें से पता नहीं, वो अक्सर फिल्में देखते होंगे आप, इंग्लिश या बॉलीवुड या हॉलीवुड, तो उसमें से जो 2 4 5 लोग होते हैं ना, उनके निशान वो जो टारगेट पे होते हैं ना, उनके उन 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 उनमें से बारी बारी जो है ना, वो मतलब कि बस कांटे लगते जाते हैं, और छोटी को बहुता समझें। अब पता नहीं जहांगीरी साहब के बाद ये जज जो अरबाब महमूद ताहिर साहब है, इनका नाम क्यों मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में है जी, बस आप थोड़ी को बहुता समझें। इस पे ज़्यादा बात भी नहीं की जा सकती, लेकिन नाम लेके बात कर रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो है। हाँ जी, दाल में काला है। आउट ऑफ 6, हाँ जी, 1 मोर। अच्छा, इधर पीटीआई साबित कर रही है कि वो एक बोना जमात है, इनके नजरियात भी इंतहाई तंग नजर हैं। पूरी कौम इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ शाना बशाना खड़ी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला गंडापुर अपने लीडर इमरान खान की मोहब्बत में नफरतें बांट रहा है। सूबे में शहदा के जनाजे में शरीक नहीं हुआ। गंडापुर ने इमरानी नजरियात के ताबा होकर साबित कर दिया कि यह फितना मुल्क व कौम में इत्तेहाद नहीं बल्कि तकसीम पैदा करने आया। देखिए जी, अब शहीदों के जनाजे में भी शिरकत ना करना वज़ीर आला का रवायत रही है कि आप देखें कि वज़ीर आज़म से लेकर आर्मी चीफ से लेकर वज़ीर आला तक जो है शहीदों के जनाजे में शिरकत करते हैं, उनके घरों पर जाते हैं, इमीडिएटली जाते हैं, उनके घर वालों को हौसला और हिम्मत देते हैं, और उनके शहीद होने वालों की कुर्बानियों को ना भूलने का वादा करते हैं, और कौम जो है वो भी साथ खड़ी होती है शहीदों के। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब खुद, आपको याद है जो वो कोयटा वाला हादसा जिसमें कहा था कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और मैं उनसे ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, और जब उनसे ब्लैकमेल नहीं होंगे तो क्या होगा, वो भी आपके सामने उन्होंने कहा था कि लाशें रखी हैं तो रखे रहे, पहले लाशों को दफनाएं तो मैं फिर आऊँगा। हालांकि उनको ज़रूरत थी कि इमरान खान साहब वहाँ पे जाते और जाकर उनसे अफसोस करते और उनसे वादा करते कि जो कातिल है उनको पकड़ेंगे, दहशतगर्दी को रोकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी तरह गंडापुर साहब भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए वो सब कुछ कर रहे हैं। बजाय इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत, दुख दर्द में लोगों के साथ खड़े हों, नहीं, उन्होंने हर जगह पे फड्डे वाली बात पे खड़ा होना है। और यहाँ पे क्या है, मतलब कि शहीदों के जनाजों तक में शिरकत ना करके उन्होंने जो साबित किया है वो मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, गुज़श्ता दिनों नैब के दफ्तर का छापा पड़ा था, तो बताया था कि मलक रियाज ने नैब को इमरान खान के खिलाफ वो सब कुछ दिया है जो मतलूब है। इसकी तस्दीक बुशरा बीबी की बहन ने कर दी थी। अब इंसार अब्बास ने बताया कि बहरिया टाउन के दफातर पर हालिया छापे के दौरान मुख्तलिफ केसेस के हवाले से बेहद अहम शवाहद बरामद किए हैं, जिनमें इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के NCA सेटलमेंट स्कैंडल से मुतल्लिक शवाहद भी शामिल है। नैब ने छापे के दौरान जो शवाहद इकट्ठे किए वो बेहद अहम है। इनका तल्लक बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से जुड़े मामले में समेत मुख्तलिफ केसेस से है। ब्यूरो इस वक्त बहरिया टाउन के दफातर से जमा करदा सबूतों के मुख्तलिफ पहलू का जायजा ले रहा है, और ज़राए का कहना है कि कुछ दस्तावेजात के मुख्तलिफ पहलुओं से जांच पड़ताल की जा रही है। मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात में इन शवाहद के मुताबिक का जायजा लिया जाएगा। बस अब इसका मोटा मोटा ये है कि मलक साहब जड़े ने ना वो फटे चढ़ चुके हैं, और उनको उस फटे से उतरने के लिए करना क्या है वो अब आपको पता है। ये नहीं हो सकता कि मतलब आप मलक साहब के अपने
मसाइल होंगे। मलिक साहब इमरान खान की मोहब्बत के लिए इतना कुछ बर्दाश्त करते, ये हो नहीं सकता, लेकिन उसमें मलिक साहब देख चुके हैं जो चाहिए था ना जी, जिनको उनको मलिक साहब सारा कुछ दे चुके हुए हैं, तो अब वहाँ पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला के साथ आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मियाँ दाऊद क्या एक और का सर लेने जा रहा है? मियाँ दाऊद साहब किसी एक को और फट्टे पर लटकाने जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें, और इसके बाद अगली बारी किसकी है वो भी आपको मैंने हल्का सा बता दिया। अपना ख्याल रखें, व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपकी जो तवज्जो है, आपकी जो मोहब्बत है, वो हमारे लिए ऑलवेज फेवरेबल होती है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।